बोलो गौ माता की जय। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, आज बहुआ गांव में पहुंचे हैं भाई, जो कि जिला रेवाड़ी का गांव है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जितने साथी आप देख पा रहे हो, सभी मौजूद आदमी इधर पहुंचे हैं। अपने अपने समाज में जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वो सभी साथी इधर पहुंचे हैं। और मैं ये कहता हूं, आज ये इतिहास बनने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, हरियाणा में मुर्रा नस्ल के ऊपर तो काफी काम हुआ है, लेकिन जो हरियाणा नस्ल के ऊपर अगर मैं बात कहूं, न तो इतना कोई सरकार ने ध्यान दिया, न गांव की पंचायतों ने ध्यान दिया। आज एक संस्था ने जो बीड़ा उठाया है, घरों से छाती चौड़ी होती है भाई, और वो दिन दूर नहीं है। आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में दोबारा से जो हमारे बुजुर्ग 18-18, 20-20 केजी दूध की हरियाणा नस्ल की गाय रखते थे, वही दिन आने वाले हैं कि हर घर में एक बछड़ा बछड़ी ऐसी होगी जिस घर में 15-15, 18-18 केजी दूध का गोवंश होगा। और जो हमारे बुजुर्ग जिसका दूध पी करके अमृत बोल सकते हो, उस दूध पी करके आज जो हम पिछड़ते जा रहे हैं, तो उस दूध का आनंद ले सकेंगे। और जैसे अभी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी घर ऐसा खाली नहीं है जिसमें बीमारी नहीं बढ़ती हो। कभी क्या आप लोगों ने ये दिमाग लगाया कि इसका कारण क्या है? इससे सबसे बड़ा कारण हमारा खान पान। और जिसने भी, मैं ये उदाहरण है कि बड़े बड़े बीमारी से जिसे डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि इसको तो जीना नामुमकिन है, वो गाय का दूध पी करके आज अपना उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, पूरा वो हाथ बढ़ा रहे हैं और जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को जो बताऊंगा, जो ये शुरुआत कैसे होने वाली है, इतिहास कैसे बनने वाला है, और आपके घरों में भी ये गोवंश कैसे पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस संस्था का और जितने भी इसके मेंबर हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो भी गाँव के साथी, गाँव के मौजूद आदमी ये पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार जी प्रधान जी। तो सर्वप्रथम तो अपना नाम और एड्रेस पता बताएं जी सभी को। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम डॉक्टर विनय सांगवान, गांव खरमान, जिला झज्जर का निवासी हूँ। ये जी हमने एसोसिएशन की शुरुआत की है। बाकी मेरे सभी आदरणीय बड़े हैं, पर बोलने का मौका मेरे को दिया जी। तो ये हमने शुरुआत की जी बोस इंडिकस फार्मर्स एसोसिएशन BIFA की, जिसका लक्ष्य ये है कि हरियाणा नस्ल जो हमारी बिल्कुल डेड जोन पे आ चुकी है, जो बिल्कुल आखिरी कगार पे खड़ी है आज के समय पे, जो अगर हम 20 गौएं निकालने जाएं कि भाई उत्कृष्ट नस्ल की 20 गौएं हरियाणा अगर ढूंढने निकले तो वो भी मिलनी मुश्किल है। तो उसको पुनर्जीव करने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया, हमारी संस्था ने। इसके लिए सबसे पहला कार्य हमने किया कि हम फ्री सीमन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो टॉप के बुल हैं, जो प्रोजेनी टेस्टेड बुल है, PT बुल है, उसका फ्री सीमन डिस्ट्रीब्यूशन हर किसान तक, हर AIT तक हम पहुँचाने का हम कार्य कर रहे हैं पिछले 4 महीनों से। और हमारे साथ लगभग 250 AIT जुड़े हैं और 25 से 30 गौशालाएँ जुड़ी हैं। दूसरा हमने बेड़ा उठाया था कि हर घर पे या हर गौशाला में सीमन है वो मतलब कामयाब नहीं है, क्योंकि जहाँ भी 25-30 से ज़्यादा गायें हैं वहाँ पे एक बुल अनिवार्य है। तो उसके लिए हमने दूसरा कदम ये उठाया कि जो अच्छे नस्ल के जो चयनित नंदी हैं, जो बछड़े हैं, उसको संस्था तैयार करे और अच्छी जगह स्थापित करवाए। तो उसके उपलक्ष्य में आज हम गाँव बावा में खड़े हैं जी। और गाँव नीमली की पंचायत आई है, जिसको हमारा बछड़ा जो जिसकी उम्र मात्र 17 महीने है, उसको पंचायत को नंदी राजा बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भाई के जो शब्द, उनका यही कहना है कि उनके द्वारा अच्छे जो PT बुल हैं, PT नंदी हैं, उनके सीमन भी ये कोशिश करेंगे कि दूसरे गांव में पहुंचाए जा सकें और उधर भी अच्छी रिजल्ट ले सकें। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो पंचायत आई है उनसे आप लोगों को मिलाऊंगा कि ये नंदी किस गांव में जाएगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया। उस पंचायत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे खुद सुनेंगे कि आप भी अच्छा नंदी किसी गांव की डिमांड होती है तो कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे उनकी नस्ल आप अपने गांव में ले सकते हो। आप लोगों को मैं वो नंदी तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा जिसकी आप सुंदरता देख करके, उसके कैरेक्टर देख करके, उसका रिकॉर्ड देख करके आप लोग खुद ये चाहोगे कि ऐसे बछड़ा हो चाहे बछड़ी कि मेरे घर पे भी पैदा हो। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है। अगर आप लोगों ने सभी ने साथ दिया, पशुपालकों ने, डॉक्टरों ने
और तो ये दिन दूर नहीं है कि हर घर में 15-15 केजी दूध की गौ माता होंगी और जो ये खुली गायें घूमती हैं वो बचेंगी और अपने खुट्टे पे होंगी। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा सर से भी, कौन सी गांव की पंचायत को दिया है? निमली गांव की पंचायत को दिया सर। अच्छा, तो ये शुरुआत आपने कब से करी, कौन से सन से? लगभग 4 महीने हुए हैं जी हमारे को। 4 ही महीने हुए जी। अच्छा, संस्था को तो अभी तक कितने नंदी आप सर पंचायतों को अभी तक जो है ये पंचायत को हम पहला नंदी दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनके पास लगभग हमारे पास 8 से 9 बुल जो है ना आज तैयार होने लग रहे हैं। जिस पंचायत को जरूरत होगी जैसा भी वो हमारे पास रिक्वेस्ट देंगे हम जरूर देंगे। और अब तक इन 4 महीनों में लगभग हम 30,000 के करीब जो है ना सीमेंस बांट चुके हैं। 30,000 जी। तो कल ऐसा तो नहीं होगा कि पंचायत तैयार करे और आप उनको वापस ले जाओ? ना फ्री सेवा है जी। पंचायत को भी जो है ना थोड़ी सी अपनी तरफ से एश्योरेंस देनी पड़ेगी। एश्योरेंस ये होगी कि वो उसका रख रखाव बेहतर तरीके से वैसे तो शायद जो नियम पढ़े भाई ने आपने रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा, तो दोबारा बता देंगे एक बार मैं फिर चाहूंगा, मैं इसलिए ये क्वेश्चन कराया है, तो उन नियमों के तहत आप भी नंदी ले सकते हो इन शर्तों के मुताबिक। जी जी। देखो जी, ये प्रॉपर हमने इसमें बताया गया कि हमारा सिर्फ इस पे अधिकार इतना है, वचनबद्धता जिसको हम कहें एक मोटे पढ़ दो। एक वचनबद्ध हम ये मांग रहे हैं कि ग्राम पंचायत से जब ये नंदी सर्विस देने लग जाए और जब इसके रिजल्ट्स आ जाएं तो इसके सीमेंस हम मार्केट में अवेलेबल करा सके। ये सिर्फ एक गांव नीमली में न रह के पूरे हरियाणा या पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में इसके सीमेंस डिस्ट्रीब्यूट हो सके। आप हर कोई सीमन लोगे और फिर फ्री में बांटोगे। हाँ जी, निःशुल्क। तो ये आप लोगों ने सुना दोस्तों। और ऐसे नंदी के तो भाई हमारी लाठर साहब से पहले भी बात हुई थी कि अच्छे नंदी हैं, अगर कोई पशुपालक ऐसा है पैसे नहीं दे सकता हो, हम खुद उस बुल के सीमन बनवा करके भी आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पहले ही ऑलरेडी जो इतना बड़ा कदम उठा रखा है कि कितने सीमन बताए सर आपने? लगभग 30,000 के आसपास। 30,000 और फील्ड में बांट चुके हैं। और आगे भी ये है, देखो अच्छे अगर बुल बछड़े तैयार होंगे, आज समस्या क्या है, बछड़ों का कोई ग्राहक नहीं है। अच्छी नस्ल का अगर बछड़ा तैयार होगा तो संस्था उसको लेने के लिए तैयार है। तो बहुत बढ़िया सर। और ये नियम आप लोगों को भाई दिखाए, आप पढ़ सकते हो, फिर भी हम लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है भाई, अभी ये सौभाग्य कौन से गांव को मिलने जा रहा है ये भी आप लोगों को मिलाऊंगा। और फिर जो अपने साथी कई हैं, लाठर साहब भी पहुंचे हैं, पवन मास्टर जी भी पहुंचे हैं, और भी गणमान्य आप लोगों को भाई जो उनका सुझाव है उनसे भी मिला हुआ। नमस्कार जी। सरपंच साहब भी आए हैं और भी वो आप इतनी 80 साल के आगे तो सरपंच ही होता 80 साल वाला जी, क्योंकि उसने सब कुछ अनुभव देख लिया। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या नाम है सर अपना? मेरा कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी। हाँ। कौन सा गांव अपना? नीमली गांव है। नीमली गांव। हाँ। तो आपने भाई सभी इतने लोग पहुंचे तो कैसे ये मन में आई कि हम गांव में पंचायत में? हमारे गांव में कोई मतलब जो है सांड नहीं था। सांड नहीं था जी। मैं खुद 2 मतलब देसी गऊ रखता हूँ। देसी गाय। तो परेशानी रहती है हर बार। परेशानी। हाँ जी। तो जिस कारण से ये पता लगा जब हम यहाँ पहुंचे, संपर्क कराया। तो किसने संपर्क कराया सर्वप्रथम? आ जाओ भाई। तो ये देखो भाई युवा साथी, और मैं ये कहता हूँ युवाओं के ऊपर काफी भार होता है, अगर जो वो अपनी शक्ति एनर्जी सही दिशा में लगाएं तो भाई तरक्की दूर नहीं होती। और ये युवा साथी ने ये सोचा और जब ही पंचायत को बताया, गांव को ये बातें बताई तो गांव का भी मन करा। तो आपने भाई कैसे ये सुना भाई, कैसे हमारे को नंदी प्राप्त होगा? कैसे? आप सभी चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से हार्दिक तहे दिल से नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार, जिला चरखी दादरी, गांव नीमली। हम सोनू भाई बउआ से संपर्क में थे, इसलिए हमें ये बुल प्राप्त हुआ। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम से भाई के संपर्क में थे। भाई के उस पर हमने बोला कई बार भाई हमें कोई बछड़ा चाहिए, लेकिन भाई बोल रहा था भैया भी हमारे पास नहीं है, हमें कुछ टाइम मिलेगा जब हम आपको सांड उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद हमें अंकल लाठर साहब से संपर्क हुआ और उन्होंने बताया कि सोनू भाई के पास एक अच्छी नस्ल का बछड़ा है। ऐसे संपर्क में आके हमें सोनू से बातें करी और हमें नस्ल संवर्धन के लिए ये देसी बुल का चयन किया है गांव में ले जाने के लिए। तो भाई मैं उस बुल को तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, उसकी सुंदरता आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ऐसे वैसे बुल नहीं, अगर मैं ये आप लोगों को पहले भी शेयर कराया था, ये बुल अगर ब्रीडरों के पास होता तो पता नहीं इसकी कीमत क्या होती। और मैं ये चाहता हूँ, ये कीमत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस गांव में जा रहा है उसकी कीमत समझे। ये भी टूम है, अगर इसको आप लोगों ने संभाल के रखा और इसको आगे बढ़ा तो और गांव के कौन कौन से हैं आदमी? नमस्कार जी, आगे आ जाओ जी। जो गांव के हैं जी, मन्ना तो सुना नहीं घाट से मड़फा कर आ जाओ। अच्छा, राम राम भाई साहब
क्या नाम है भाई अपना? सुशील भाई, क्या कहना चाहोगे? भाई ने कोशिश करी रो बुल आज आपको मिल रहा है। ये बुल भाई हमें बहुत खुशी हो रही है, ये बुल हमें मिल रहा है। हाँ हम इसकी बहुत अच्छी प्रकार से देख रेख करेंगे जी, ठीक है ना, दिक्कतबाजी कोई परेशानी नहीं होगी इसको। और BIFA का भी धन्यवाद करना चाहिए हाँ, आपने, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जितना अच्छा कदम उठाया। और ये जो मूर्तियां जो भैया समाज के प्रति, वो कहते हैं ना, कोई भगवान राम भी इस धरती पे उतरे थे तो किसी ने नहीं पहचाना था, उसको भी गाली देने वाले बहुत थे। तो कोई न कोई किसी रूप में भाई, कोई इनमें से भी कोई देवता खड़ा है। जब इनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं और जब ये आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो समाज के लिए इतना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनका आपको नहीं, सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहिए जो ये बीड़ा उठाया है, और इनको भाई सफल बनाए भगवान जी। सिमन, हाँ बिल्कुल सिमन देंगे आपको, ठीक है ना, अच्छा सिमन होगा आपको। आपको बुल देना है, सिमन खुद तैयार करवा लेंगे, वो इधर ही तैयार हो जाएगा सिमन भी। बिल्कुल वही हो जाएगा। हाँ, तो कहने से मंजूरी देनी है। लेकिन भाइयों ये तो को यही है बताओ बात है। सिमन देना कितना है? कितना का नहीं, सुनो, मान लो ज्यादा हो जा कम हो जाए तो ये उसमें वो नहीं होता जी, ज्ञान तो होना चाहिए। समझ नहीं है। ओ कोई नहीं भाई का जो है, सुनो, जो तरीका है भाई, जो भाई भी कहना चाहते हैं अपनी भावना, मैं उसको खुल के बताता हूँ। भाई का मतलब ये है, कहते सारी उम्र पाछे सिमने बनवाई जाओ हमारे काम का है नहीं रहा है। तो ये बात है, यानी कि भाई जितनी मतलब भाई जैसे डिमांड आ गई भाई उस बुल का ही सीमन चाहिए। 2000 में काम चल गया तो ये 4000 क्यों लेंगे? अपन तोड़ना थोड़े, बुल आपके पास ही रहेगा, यही बात होगी जी। और आपकी भी यही भावना होगी। तो दोनों की भावना यही थी भाई, और समझने का फर्क था। तो यानी कि भाई बुल बिना टूटे इनका भी काम चल जी। गांव का नाम लिखा देंगे सट्रा का, जो भी आप तो खागड़ का नाम रख दो आज। नामकरण हो रहा है। सोनू भाई के पास जब ये बछड़ा आया तो करण नाम इन्होंने रखवाया। अच्छा, तो और बड़े बड़े भाई पशुपालक भी पूछे हैं। राम राम जी भाई साहब। राम। क्या नाम भाई अपना? जोगिंदर। तो क्या कहना चाहोगे भाई इस पहले? बहुत खुशी है, हमने हमारा गांव में खागड़ जा है, परेशानी थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। नमस्कार जी। ये देखो भाई, कई चीजें होती हैं, ऐसे सेक्शन जो पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो इनकी ये जो देन है ना, ये इन सब की मिल करके है जी। मैं अमित महमिया रोहतक से हूँ जी सर। हमने रोहतक में गोकुराज सेवा समिति के नाम से एक समिति बना रखी है, जो घर घर जाके गोकुराज सेवा आपके द्वार के माध्यम से रोटियां इकट्ठी करती है। जो गोकुरा से हम निकालते थे, जो पैरों में आता था, वो सारा गौशाला, लवारिस गौशाला है, डॉक्टर जगदीश मलिक जो हरियाणा गौशाला संघ के प्रधान भी है, उनकी गौशाला में सारा राशन हम इकट्ठा करके पहुंचाते हैं। और वो कम से कम 22 रिक्शाएं हो गई थी, अब थोड़ी आदमी मिलने की वजह से कम हो गई हैं। तो एक रिक्शा में कम से कम 125-150 किलो रोज का हो जाता है। और उसी माध्यम से अब हमने ई रिक्शा पे आ गए, हम रिक्शा से, और वो पूरे रोहतक को हम कवर करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा भावनाओं के साथ जो लोग गौगुरा से निकालते हैं, वो गौशालाओं में तक निःशुल्क पहुँचाया जाता है। तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि फौज में भर्ती होकर के ही देश की सेवा की जा सकती है। आप जिस लाइन पे, जिस जगह पे, जिस कार्य में आप लगे हुए हो, अच्छा काम करोगे तो भी देश सेवा है। देश आगे जब भी बढ़ेगा, आपके विचार अच्छे होंगे। और आप देख पा रहे हो भाई कैमरे के सामने जो अपने पवन मास्टर जी, वो भी कृष्ण भगवान का रोल कर रहा है। कदे तो सरकारी स्कूल में पावा है, कदे मैच लेंदा पावा है, और कदे आज भाई गाया खातर देखो इतनी दूर से चल करके ये आए हैं। तो ये बात है, यानी कि जितना भी टाइम लगो, आप सोने की बजाय अगर अच्छे कार्य में लगाओ तो दिन दूर नहीं है कि लोग आपके भाई याद रखेंगे। तो ऐसे पवन मास्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुद भी गौ प्रेमी है, इनके पास 20 लीटर की जो गाय हैं, आप लोगों ने सभी देखी होगी, हमने वीडियो कवर करी थी। नमस्कार जी मास्टर जी। नमस्कार, जय गौ माता। जय गौ माता जी, जय गौ माता। परवीन भाई, जो इतने लोग आए हैं आज यहाँ, जी। ये गांव भाग्यशाली है एक तरह से। जी। और ये लोग भी जो इस बात के साक्षी हैं कि गांव में नंदी छोड़ा जा रहा है। जी, जी। और इतनी बढ़िया नस्ल का नंदी मिलना इस गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जी जी। और इनसे बीफा जुड़ी हुई है। बीफा का काम ये है, जैसे आपने कई बुल पंचायतों को दिए, काफी जी दिए, सर। वो भी एक दान का काम है, धर्म का काम है। इसी तरह से ये संस्था अपना काम कर रही है जी। हम तो आपसे भी चाहेंगे कि जो बीफा वाला है, आप घूमते हो हर जगह, लोगों को प्रेरित करो। जी जी बिल्कुल, जो भी हमारा प्रयास होगा करेंगे। और जो भाई मास्टर जी ने बताया ये बात है, जैसे हमने मुर्रा नस्ल के ऊपर तो काम किया, मैं आज पूरा गांव सुनता होगा, वैसे मीडिया के द्वारा सभी 12 बुल पंचायतों को दिए। कोई भी एक गांव की पंचायत इस वीडियो के देखने के बाद भी बोल सकती है कि हमने प्रवीण फौजी ने कभी किसी बुल का कोई रेट करा हो, किसी के पैसे नू मांगे हो भाई, ना ये ऐसे। तो आज मुर्रा नस्ल आप देख पा रहे हो भाई,
कि कितनी कगार पे है। आज हर घर में भाई 15 प्लस की 18 केजी दूध की भैंसे देखने को मिलते हैं। तो यही सपना है कि गाय की भी ऐसे 15 प्लस की 18 प्लस की गाय भी हर घर में देखने को मिले। जय गौ माता फौजी साहब, पहले तो सभी को, पहले तो मैं नीमली गांव की पंचायत को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि पंचायत तो बहुत ज्यादा है जी जी, लेकिन ये बीड़ा कोई कोई पंचायत उठाती है। आजकल लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा जी जी, और हमारे धर्म की तो मूल जड़ है जी गौ माता जी जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी तरह तो इससे जुड़ो जी। जैसे हमारी संस्था है ये BIF है, जैसे जिसके पास समय नहीं है वो हमसे संपर्क कर ले, जिसके पास बछड़ा है वो हमको दे दे अच्छे रिकॉर्ड का, और जिसको जरूरत है वो हमसे जुड़ जाए। मतलब बीच का काम हमारी संस्था कर रही है, लेने का भी काम कर रहे हैं, हर देने का भी काम कर रहे हैं, और निःशुल्क कर रहे हैं। और जिस प्रकार का जो भी इंसान जुड़ना चाहता हो बिल्कुल जुड़ो। कोई ऐसे धनवान हो जो सिमन देना चाहता हो तो वो भी काम कर सकता है। का रूप दान के रूप में कोई पैसा नहीं लेते, दान के रूप में वो हमें बीज दान ही देंगे। बीज दान जो अच्छे नस्ल के जो नंदी पहले से मौजूद हैं उनके वो हमें बीज दे सकता, हम पैसे लेंगे ही नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर हाँ जी, नंबर 8607 85 आप 24/7 व्हाट्सएप पे इस पे आप जुड़ सकते हो जी। तो ये भाई का नंबर दे दिया है, आप कोई नंदी ले सकते हो, कोई नंदी दे सकते हो। और हमारे जो छुपते रुस्तम है भाई अपने विजेंद्र लाठर जी, तो आप क्या कहना चाहोगे सर जी? भाई साहब प्रवीण है, आपके चैनल को देखने वाले सबको राम राम, मेरे हाथ जोड़ के और बड़ी खुशी हुई। ये निमली का दीपक है, मेरे संपर्क में था, बोले अंकल जी कोई अच्छा नंदी दिवा दो हमको। फिर मुखाबत हमने पंचायत ने चावा काम के लिए चाहिए तो हम जरूर दिवाएंगे। तो फिर मैंने सोनू का नंबर दिया था, इसलिए मैं सोनू तो संपर्क कर लो, अच्छा नंदी है इसके पास। तो अभी सभी साथियों को इंतजार होगा भाई उस नंदी को दिखाया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कहोगे जी आज इतनी बड़ी जो पहल करी है? खागड़ था और काम पंचायत गई से और सेवा में दिया है जी। कोई पैसा पूछा नहीं लिया इसका, कोई पैसा पूछा नहीं। हाँ। तो आप ये संदेश दोगे इन आदमियों ने भाई और ने जो इस वीडियो को देखेंगे भाई? देखा भाई नस्ल सर्व में जुड़ो और गौ माता प्रकाश करो। बोलो गौ माता की नंबर दे दो 70 115 94 308। तो एक बार भाई चलते हैं। देखो वैसे तो सभी साथी आए हैं, अगर जब मैं थोड़ा भी एक मिनट का भी स्पीच कराऊं तो 2-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिसको आप इंतजार है उस नंदी को दिखाएंगे भाई। देखो भाई इसकी सुंदरता को आप निहार लो, और ऐसा सुंदर जो नंदी महाराज है बहुत कम देखने को। अभी आदत है भाई, इसकी उम्र आप लोगों को बताई 17 महीने का नंदी। और इसके जो कैरेक्टरों की बात करें, इसकी खूबसूरती की बात करें तो भाई बहुत ही देखने में भी मजा आता है और सुंदरता। फिर उसके ऊपर का जो रिकॉर्ड है वो और भी काबिले तारीफ है भाई। एक बार रिकॉर्ड के बारे में जी, इसके रिकॉर्ड के बारे में और बता दो, सभी जो नजदीकी पंचायत है उनको भी पता चले। ये बछड़ा जी उम्र इसकी 17 महीने है। माँ का रिकॉर्ड इसका 19.5 किलो का रिकॉर्ड है जी। और इसकी माँ अब इस संसार में नहीं, गोलोक जा चुकी है। और जो इसका पिता नंदी महाराज है वो HLDB का बुल है, जो खुद सीमन का बछड़ा था। और वो गांव जो माजरी गुबाना माजरी गांव में पंचायती नंदी है वो। और जो इसकी जो पिता की माँ है उसका HLDB का 14.5 किलो का रिकॉर्ड है। मतलब जो इसकी जो दादी का रिकॉर्ड 14.5 किलो, इसकी माँ का रिकॉर्ड 19.5 किलो का है। तो ये 2 रिकॉर्ड, और बाकी 16-17 महीने की उम्र में आप बाकी करेक्टर हो जो सब जो मान्य देख सकते हैं कि कैसे करेक्टर है जी जी, बहुत बढ़िया। ये बछड़ा जो सोनू यादव भाई है बाबा गांव में, वो उन्होंने इस बछड़े को तैयार कर रहे थे। ये बछड़ा जो हमें बिल्कुल निःशुल्क दिया गया था जो नितेश भाई हैं गांव माजरी से, झज्जर में गुबाना माजरी से। और ये अभी जा रहा नीमली गांव की पंचायत में, जो कि जादरी जिले में पड़ती है जी। ठीक है भाई, ताली बजा दो एक बार सारे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा गांव की पंचायत को। तो भाई नितेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतनी अच्छी जो चीज तैयार करी और भाई भाइयों को दिया और भाइयों ने जो पंचायत को दिया, कितनी काबिले तारीफ बात है। धन्यवाद सभी साथियों का।